सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना सिल्क वाला टॉपिक क्लास 7th की साइंस का। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली कौन कौन से टॉपिक जो वो क्लियर करने वाले हैं वो देखो वो कौन से हैं। हम पढ़ेंगे कि सिल्क होती क्या है, हम सिल्क की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हम सिल्क के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे जो लाइफ साइकिल है सिल्क मूथ का। ठीक है, तो इस सारा के सारे टॉपिक्स जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आपको बने रहना है लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगी और मैं कैसे पढ़ाऊंगी, स्लाइड से भी कराऊंगी। तो एक बार एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। तो देखो, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स मैंने आपको बताया था, फाइबर्स क्या होते हैं, धागे होते हैं, लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं। तो सिल्क के जो धागे होते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो बनाते हैं हमारे सिल्क फाइबर्स को। ठीक है, और जब हम इन सिल्क वॉर्म्स को, यानी कि जो ये सिल्क वॉर्म्स है, इन्हें जब हम पालते हैं, ठीक है, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, इसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट समझो, अभी स्लाइड से आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो, सिल्क फाइबर्स जो सिल्क के धागे होते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स भी बोलते हैं। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पिन करते हैं, वो बनाते हैं सिल्क फाइबर्स। और जो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है जब हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं सिल्क की रियरिंग के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ से बताने थे, आई होप कि आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड पर। तो हाँ जी, देखो, जो सिल्क है वो किन इंसेक्ट्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है वो मैं दे रखे हैं यहाँ पर। हमारे सिल्क वॉर्म्स बनाते हैं, बीज बनाती हैं, कुछ वैप्स जो होते हैं आप पिक्चर देख सकते हो, और कुछ स्पाइडर्स जो हैं ये क्या करती है, सिल्क को बनाती है। बट हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है सिल्क वॉर्म्स के बारे में। तो देखो, अगर मैं कुछ सिल्क की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो हमारी जो इंडिया की फेमस सिल्क है वो कौन सी है, वो है हमारी धर्मावरम सिल्क। ये रही हमारी धर्मावरम सिल्क, ये है हमारी कंजीव वर्मा सिल्क, ये है हमारी मसूर सिल्क, उसके बाद ये हमारी बनारस सिल्क, और ये है हमारी मुर्शिदाबाद सिल्क। तो ये हमारी कुछ सिल्क के क्या है टाइप्स है, जो कि मैंने आपको सिल्क की हिस्ट्री का एक पार्ट बता दिया है। तो अगर हम बात करते हैं कि सिल्क बनती कैसे, हाँ जी, तो देखिए, अगर मैं बताऊं कि जो सिल्क की प्रोडक्शन होती कैसे है, वो उसके स्टेप्स हैं यहाँ पर ये। तो सबसे पहले होता है हमारा मोथ टू एग, यानी कि जो वो मोथ होता है, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, एग में कन्वर्ट होता है। और ये मोथ क्या है, जो हमारा सिल्क वॉर्म है वो। उसके बाद जो है एग जो है वो ककून में बनता है, ककून में बदलता है, ककून से बनते हैं हमारे फाइबर जो कि हमारे धागे, और उसके बाद रीलिंग होती है, यानी कि उन धागों को अलग किया जाता है, और फिर जो है बुनाई यानी कि वीविंग करी जाती है। तो ये 4 स्टेप्स है बेसिकली हमारे जो हमारी सिल्क की प्रोडक्शन में जो है होते हैं। तो सबसे पहला है मोथ टू एग, एग टू ककून, ककून टू फाइबर, एंड नेक्स्ट है हमारा रीलिंग टू वीविंग। तो हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, तो देखो, तो हाँ जी, सबसे पहले आप पिक्चर देखिए, ये जो है हमारी, ये हमारी मेल मॉथ और जो है हमारी फीमेल है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, जो ये फीमेल होती है ये क्या करती है, बहुत सारे एग्स जो है ये ले करती है, उसके बाद उन्हें ये हैच करती है, जिनसे क्या बनती है, हमारी कैटरपिलर बनती है। ठीक है, तो देखो, ये फीमेल है, बहुत सारे एग ले करेगी, उन्हें हैच करेगी, और उनसे क्या बनेगी, हमारी कैटरपिलर। अब वो जब वो कैटरपिलर बन जाती है, ठीक है, वो बहुत बड़े साइज में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद क्या बनती है, वो कैटरपिलर के बाद वो बनती है प्यूपा, यानी कि क्या बनेगी, अब वो सबसे पहले थी मॉथ, मॉथ ने एग्स दिए, एग्स के बाद क्या बनेगी, वो एक कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद वो बनेगी प्यूपा। अब जब वो प्यूपा बन लेगी तो वो क्या करेगी, अपने आसपास एक नेट जो है वो एक तरह से वीव करेगी। ठीक है, एक अपने आसपास क्या करती है, वो जाल जो है बुनना शुरू कर देगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो, और फिर वो क्या बन जाता है, वो बनता है हमारा ककून। ठीक है, तो देखो, ये जैसे आप देख सक रहे होंगे ककून। तो देखो, जब वो इस तरह से करेगी तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ककून। उसके बाद देखो क्या होता है, ककून बनने के बाद क्या होता है, जो ये कवरिंग उसकी आ जाती है एक तरह से, जो मैंने अभी आपको बताया, जो वो जाल वो अपने आसपास जो है क्रिएट कर लेती है, उसे हम बोलते हैं ककून। उसके बाद क्या होता है, जो ये फर्दर डेवलपमेंट होती है प्यूपा की, यानी कि अब देखो, जब जो प्यूपा है उसकी जो डेवलपमेंट कहाँ पर होगी, अब जो ककून है उसके अंदर ही जो है, अब देखो प्यूपा था, प्यूपा के बाहर क्या हुआ, एक जाल बुना जिसे हमने बोला ककून। अब जो ककून है उसके अंदर ही जो सारे की सारी डेवलपमेंट जो है वो होगी। उसके बाद क्या होगा, देखो, उसके बाद हम उनसे क्या कर पाएंगे, अब उनको जो है, जो वो एक तरह से वो ककून होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अब उनको गरम गरम पानी में जो डाल दिया जाता है, जिनसे जो सिल्क जो वगैरह जो है वो अलग की जाती है। तो यहाँ पर जैसे दिखा हुआ है, जो सिल्क यान है, जो सिल्क का थ्रेड है वो ऑब्टेन करा जाता है ककून से। ठीक है, जो ककून हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क मोथ का जो ककून होता है उससे हमसे सिल्क मिलती है। बहुत सारी वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ होती है, जिनसे हमें वेराइटी ऑफ जो हमें सिल्क जो है उनसे मिलती है। ठीक है,
तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे कि हमें तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क की कुछ टाइप्स है सिल्क की जो हमें उनसे प्रोवाइड होती हैं। अब देखो जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है वो कौन सा है, हमारा मलबरी सिल्क मोथ, यानी कि मलबरी सिल्क मोथ जो है वो सबसे कॉमन है, सबसे जो है इंपॉर्टेंट है, जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्क भी जो है मिलती है। तो देखो अब देखो ककून से सिल्क की बात कर लेते हैं, है ना। अब हमने क्या बात किया कि ककून बन गया था और मैंने आपको बताया कि ककून से वो सिल्क ऑब्टेन करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस आपको अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, रियरिंग करेंगे, यानी कि वो सिल्क वॉर्म्स को पालेंगे। अब जब बहुत सारे 100 ऑफ एग्स होंगे, अब देखो ये जो एग्स हैं क्या ऐसे ही मिल जाते हैं, नहीं, ये हमें मिलते हैं बेसिकली मलबरी ट्री पे। देखो ये मलबरी लीफ है, यहाँ पर हमें सारे के सारे जो एग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब इन्हें क्या करा जाता है, जो एग्स होते हैं इनको सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर इनको हैच किया जाता है अच्छे से। उसके बाद इनसे क्या बनती है, कैटरपिलर बनती है, ठीक है, या फिर जिन्हें हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर जिन्हें हम कहते हैं वो उनसे जो है बनती है, ठीक है। तो देखो उनसे क्या बनेंगे, सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर्स जो होते हैं वो बनेंगे। अब जो क्या होते हैं वो डे नाइट जो है उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता ही रहता है। अब उनको क्या करा जाता है, अब एक प्रॉपर ट्रे के अंदर उन्हें निकाला जाएगा, जो कैटरपिलर सिल्क वॉर्म है, ठीक है। अब उनको क्या करा जाएगा, अच्छे से जो है उनको बहुत रखा जाएगा और देखो क्या करते हैं उसके बाद वो प्रोसेसिंग सिल्क, यानी कि अब देखो उन्हें क्या करेंगे, या तो वो रखेंगे उन्हें वो सन के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप होगी उसके अंदर रखेंगे, या फिर जो है बहुत ज़्यादा गर्म पानी के अंदर उनको रखा जाएगा। और जो उनसे जो सिल्क के फाइबर्स होंगे, ठीक है, अब देखो वो ककून है वो, यानी कि सॉरी वो जो सिल्क वॉर्म है, जो कैटरपिलर है, अब उस पर जो सिल्क जो है वो लिपटी हुई है उसको अलग किया जाएगा गर्म पानी में उनको डाल के। और जो कीड़े होंगे, जो सिल्क वॉर्म हो गए हमारे, जो कैटरपिलर होगा वो जो है वो मर जाएंगे। और ये सारे के सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क, यानी कि जब उनसे वो सिल्क अलग कलर करते हैं तो उन्हें बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो उसके बाद जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उन्हें कर दिया जाता है वीव, ठीक है, यानी कि उनसे क्या की जाती है, बुनाई जो है वो उनसे की जाती है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा मैंने क्या बताया आपको सिल्क के बारे में। मैंने इस वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पर आप पिक्चर्स भी सारी देख सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।